साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा से संबंधित टॉप 60 एमसीक्यू है। साथियों हर साल 2 से 3 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछता ही है। अगर इतना को आपने अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देख लिया और अच्छे से इसको अध्ययन कर लिया, 2 से 3 नंबर आपका कन्फर्म है। इसमें देखिए साथियों, आपका PSSOU के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, इग्नू को उत्कृष्टता पुरस्कार किस संस्था ने दिया, NOS का नाम बदलकर NIOS कब किया गया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनका उत्तर पता चल जाएगा। साथियों इसमें MCQ के साथ साथ थ्योरी क्लास भी है ताकि आप इसको अच्छे से अध्ययन कर सके। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ एवं इतिहास। पहला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का मुख्य अर्थ क्या है? केवल ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच भौतिक दूरी, केवल पत्राचार द्वारा शिक्षा, विद्यालय में नियमित शिक्षा। तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच भौतिक दूरी। अंग्रेजी में दूरस्थ शिक्षा को क्या कहा जाता है? याद रखें साथियों, डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग। आधुनिक पत्राचार शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? इसका साथियों इसको पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर है आपका सर आइजक पिटमैन। अगला प्रश्न है, सर आइजक पिटमैन ने किस वर्ष डाक द्वारा शिक्षा प्रारंभ की? तो याद रखेंगे सन 1840। सर आइजक पिटमैन ने प्रारंभ में किस विषय की शिक्षा डाक द्वारा दी थी? इसका है साथियों शॉर्ट हैंड। सर आइजक पिटमैन का संबंध किस देश से था? याद रखेंगे साथियों इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण अधिगम किसके द्वारा होता है? तो यह आपका विभिन्न माध्यमों द्वारा। भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार शिक्षा की व्यवस्थित शुरुआत कब हुई? इसके याद रखेंगे साथियों 1962। अगला प्रश्न है, भारत में पत्राचार शिक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत के याद रखेंगे, पत्राचार द्वारा पूछ रहे हैं तो इसलिए याद रखेंगे आपका है दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न साथियों, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखेंगे मुक्त पूछ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। देखिए साथियों, मुक्त विश्वविद्यालय विकास एवं शब्दावली। आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसके याद रखेंगे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है सन 1982। आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसको याद रखेंगे साथियों आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसको याद रखेंगे साथियों आपका हैदराबाद। ODL का पूर्ण रूप क्या है? इसका है आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। अगला प्रश्न साथियों, MOOCs का पूर्ण रूप क्या है? तो यह आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। भारत सरकार का ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसको याद रखेंगे, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म आपका है स्वयं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु DTH चैनलों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो DTH चैनल वाला याद रखेंगे स्वयं प्रभा, स्वयं अलग होता है, स्वयं प्रभा अलग होता है। तो इसमें DTH चैनल पूछेगा तो स्वयं प्रभा याद रखेंगे। दीक्षा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूली शिक्षा से ये संबंधित है। दीक्षा प्लेटफॉर्म एक क्या है, ऐप है इसमें बहुत सारे वीडियो है जिससे बच्चे उसको क्या सीख सकते हैं और टीचर का ट्रेनिंग होता है उसमें।
LMS का क्या अर्थ है? इसका है, आप देखिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? तो यह आपका स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। देखिए साथियों, आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। तो इग्नू का पूर्ण रूप क्या है? याद रखें साथियों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। याद रखें, इंदिरा गांधी है इसका। इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे, इग्नू का स्थापना हुआ था 1985 में। देखिए, इग्नू आपका सेंट्रल है, केंद्रीय वाला एक ही है, आप याद रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका है कौन सा? भीमराव अंबेडकर। इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इग्नू ने अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस वर्ष की? तो यह है आपका 1987। देखिए, उसका जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? 1985 में इग्नू का। लेकिन जो उसका शैक्षणिक कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ साथियों? 1987 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है? तो सेंट्रल एक ही है, याद रखेंगे, पूरे देश में, वो है आपका इग्नू। बाकी राज्य में आपका राज्य स्तरीय वाला मुक्त विश्वविद्यालय है। इग्नू के कितने क्षेत्रीय केंद्र दिए गए हैं? तो याद रखेंगे, इग्नू का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो 67 है। अगला प्रश्न है, इग्नू के अध्ययन विद्यालयों की संख्या कितनी है? इसका है आपका अध्ययन विद्यालय इसका 21। किस संस्था द्वारा इग्नू को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको याद रखेंगे साथियों। तो इसका है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, COL, कनाडा। इसको याद रखेंगे साथियों। इग्नू का प्रमुख सामाजिक योगदान क्या है? यह जेल कैदियों को मुफ्त शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, इग्नू के विदेशी संस्थान की संख्या लगभग कितनी है? तो यह है आपका 20। अगला प्रश्न है, इग्नू में छात्र सहायता केंद्रों की संख्या लगभग कितनी है? यह आपका 2000 प्लस। इग्नू ने अंतर विश्वविद्यालय संघ की स्थापना कब की? तो यह इसका 2004 में। इग्नू एक विशेष केंद्र राष्ट्रीय विकलांगता अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? यह आपका इग्नू परिसर के अंतर्गत। इग्नू का नवाचार किस तकनीक पर आधारित है? दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एकीकृत डिजिटल शिक्षा। इग्नू की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या था? याद रखें साथियों, सकल नामांकन अनुपात GER बढ़ाना और समावेशी शिक्षा। देखिए साथियों, आगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय PSSOU। PSSOU का पूरा नाम क्या है? इसका है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। PSSOU किस राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय है? ये किस राज्य का है? आपका छत्तीसगढ़ का है। PSSOU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखें साथियों, बिलासपुर कोनी में। PSSOU की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखेंगे 2005 में। PSSOU की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसको याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिनियम द्वारा। इस विश्वविद्यालय का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? तो यह आपका स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा। PSSOU का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट साथियों, इसको याद रखेंगे,
आपका ये लाल कृष्ण आडवाणी। दिए गए तथ्यों के अनुसार PSSOU के वर्तमान कुलपति कौन है? तो वर्तमान कुलपति अभी के याद रखें साथियों, अभी 2026 करेंट में जो है उसका है प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सारस्वत। ये क्या है, अभी वर्तमान में है। ये बदलता रहता है साथियों, इसलिए जब भी आप देखेंगे उस समय का आप मेन वेबसाइट में जाएंगे PSSOU में, उसके बाद आप उनके वाइस चांसलर को देख लेंगे। अगला प्रश्न है PSSOU का परिसर लगभग कितने एकड़ में फैला हुआ है? इसको याद रखेंगे 70 एकड़। PSSOU में कितने हेलीपैड मौजूद है? इसको याद रखेंगे 3। देखिए साथियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS का पूरा नाम क्या है? याद रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS को हिंदी में क्या कहा जाता है? यह इसका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। 1979 में मुक्त विद्यालय शिक्षा की पायलट परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? याद रखेंगे CBSE, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे इसको। पायलट परियोजना मुक्त विद्यालय का CBSE द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय NOS की स्थापना किस वर्ष हुई? इसको याद रखेंगे नवंबर 1989। NOS का नाम बदलकर NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कब किया गया? याद रखेंगे जुलाई 2002। सबसे पहले ये NOS के नाम से बना था, याद रखेंगे। फिर जुलाई 2002 में इसको क्या कर दिया गया? NIOS कर दिया गया। NIOS के प्रमुख कार्य क्या है? इसका है पंजीकरण, मूल्यांकन और प्रमाण पत्र प्रदान करना। अगला प्रश्न है NIOS मुख्य रूप से किस स्तर तक की शिक्षा प्रदान करता है? पूर्व स्नातक, पूर्व डिग्री स्तर तक। OBE का NIOS के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो यह आपका ओपन बेसिक एजुकेशन। अगला प्रश्न साथियों, NIOS के कितने क्षेत्रीय केंद्र है? इसको याद रखेंगे, इसके क्षेत्रीय केंद्र है 23। ODES का संबंध किस परीक्षा प्रणाली से है? इसका है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम। अगला है TOC का संबंध मुक्त शिक्षा में किससे है? यह ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। NIOS की समावेशी शिक्षा के लक्षित शिक्षार्थी कौन है? शारीरिक दृष्टिबाधित, वंचित वर्ग, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी। NIOS की पत्रिका का क्या नाम है? ओपन लर्निंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 ने किस प्रकार की शिक्षा की अनुशंसा की थी? खुली शिक्षा, ओपन एजुकेशन। NIOS विश्व की कौन सी प्रणाली है? सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग प्रणाली है। देखिए साथियों, आपको दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, दूरस्थ शिक्षा क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच भौतिक दूरी प्लस विभिन्न माध्यमों द्वारा शिक्षण अधिगम है। अंग्रेजी में इसे डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आपका 1840 आइजक पिटमैन, इंग्लैंड में सर आइजक पिटमैन ने डाक द्वारा शॉर्ट हैंड की शिक्षा दी। इसको याद रखेंगे, आधुनिक पत्राचार शिक्षा का जनक सर आइजैक पिटमैन। ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, याद रखेंगे। भारत में दूरस्थ शिक्षा का विकास, इसको याद रखेंगे। भारत में दूरस्थ शिक्षा का विकास मुख्यतः यहाँ पर देखेंगे 1962 दिल्ली विश्वविद्यालय। भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार शिक्षा की व्यवस्थित शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई। पत्राचार शिक्षा याद रखेंगे, तो भारत में पत्राचार शिक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय 1962। उसके बाद याद रखेंगे 1982 आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। पत्राचार अलग है, मुक्त अलग है, याद रखेंगे। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। बाद में इसका नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया। BR मतलब भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय।
याद रखेंगे इसको, पत्राचार अलग है। भारत में जो यहाँ शुरुआत हुआ पत्राचार द्वारा हुआ है, क्लियर है। दूरस्थ शिक्षा का शुरुआत किससे हुआ? पत्राचार द्वारा। बाद में ओपन यूनिवर्सिटी आया, मुक्त अलग है, इसको आपको याद रखना है। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। देखिए आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, ये हो गया आपका इग्नू 1985 में। इग्नू की स्थापना संसद के अधिनियम 1985 के अंतर्गत हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। कार्य प्रारंभ कब हुआ? 1987। यहाँ पर याद रखेंगे साथियों, ये सब मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली है इसका। इग्नू को सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। पंडित सुंदरदास शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय PSSOU इसका पूरा नाम है। देखिए ये आपका, इसका स्थान बिलासपुर में है। 2005 में इसका स्थापना हुआ है। दूरस्थ शिक्षा से संबंधित प्रमुख अवधारणा है ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम। मुक्स को याद रख लेंगे, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और इसका कार्य क्या है आपका? बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन पाठ्यक्रम। स्वयं का ये भारत सरकार का ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, फुल फॉर्म याद रख लेंगे। स्वयं प्रभा आपका DTH चैनलों का व्यवस्था है ये। इसको देखिए साथियों, आपका ये पंडित सुंदरदास शर्मा 2005। स्थापना किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिनियम द्वारा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ कोनी में का ये इसका 2005 में स्थापना हुआ। नामकरण किसके नाम पर है? जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम पर। विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया। वर्तमान कुलपति अभी करंट में है 2026, अभी जो चल रहा है करंट जुलाई है, चल रहा है अभी जुलाई में है आपका, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सारस्वत है। पर याद रखेंगे 70 एकड़ में फैला हुआ है ये। 3 हेलीपैड है। इसको याद रखेंगे साथियों, इसका जो है आपका जो क्षेत्रीय केंद्र है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है PSSOU का क्षेत्रीय केंद्र आपका बिलासपुर, रायपुर है इसका, अंबिकापुर, जगदलपुर, जसपुर, दुर्ग। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6 है। और ये उप क्षेत्रीय केंद्र है कांकेर, क्लियर है। इसको याद रखेंगे, ये उप है, क्षेत्रीय केंद्र 6 है, कांकेर क्या है? उप क्षेत्रीय केंद्र है। इसको आपको याद रखना है। देखिए साथियों, आपका ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान आपका विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसका वाक्य है। इसको याद रखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं और इसको डिटेल में आप अच्छे से देख सकते हैं। इस प्रकार देखिए 1979 में एक परियोजना के रूप में आरंभ हुआ था। नवंबर 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुआ था और जुलाई 2002 में इसका नामकरण हो गया था। पहले NOS था, फिर क्या हो गया था? NIOS हो गया था, क्लियर है। इसका कार्य क्या है? पूर्व स्नातक स्तर तक है इसका, पूर्व स्नातक स्तर तक आपका। इसको याद रखेंगे, इसका 23 क्षेत्रीय केंद्र है और 4 उप केंद्र है NIOS का। इस प्रकार इनका देख सकते हैं आप अध्ययन केंद्र, यहाँ देख सकते हैं NIOS का पूरा कंप्लीट। 1979 में CBSE द्वारा पायलट परियोजना है, इसको याद रखेंगे। ये 1989 में देखिए NOS के नाम से इसको हुआ, फिर 2002 में NIOS हो गया उसका नाम बदल करके। तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुआ था? 1989 में, नाम बदला 2002 में। CBSE का अगर पूछेगा तो 1979 CBSE पायलट परियोजना। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। देखिए साथियों, इग्नू ये है आपका द पीपल यूनिवर्सिटी, जन जन का विश्वविद्यालय। इसको याद रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, फुल फॉर्म याद रखेंगे इसका। यहाँ देखिए ये आपका है, इसका शुरुआत हुआ देखिए यहाँ से 1987, ऐतिहासिक मील के पत्थर। यहाँ देखिए 1985 से इसका शुरुआत हुआ। यहाँ देखेंगे संसद के अधिनियम 1985
में इसका स्थापना हुआ था। सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना इसका लक्ष्य है। और जो इसका कार्यप्रणाली का शुरुआत हुआ कब हुआ, 1987 में हुआ। और 2004 में याद रखेंगे साथियों, 20 सितंबर एडुसेट पर प्रशिक्षण, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो एडुसेट प्रशिक्षण है, एडुसेट प्रक्षेपण, इसको याद रखें, प्रशिक्षण नहीं है, प्रक्षेपण है, ये 2004 में, इसको याद रखेंगे। इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 अध्ययन विद्यालय, 67 क्षेत्रीय केंद्र है इसका। यहाँ से पुरस्कार और मान्यता कनाडा के कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य। इसका जो सामाजिक योगदान है, जेल कैदियों को मुफ्त शिक्षा, SC/ST छात्रों का बड़ा प्रवेश, और राष्ट्रीय विकलांगता अध्ययन केंद्र, राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा नवाचार केंद्र। इसका जो है आपका न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। आज देख सकते हैं इसका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1985 पारित 2 सितंबर 1985, मुख्यालय दिल्ली, विजिटर भारत के राष्ट्रपति। ओपन यूनिवर्सिटी एवं डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना, खुला विश्वविद्यालय है। क्लियर है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल दूरस्थ शिक्षा से प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। पत्राचार शिक्षा अलग होता है, आपका मुक्त शिक्षा अलग होता है, दोनों ही दूरस्थ शिक्षा है। लेकिन भारत में दूरस्थ शिक्षा का शुरुआत याद रखेंगे पत्राचार शिक्षा द्वारा हुआ था। प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल वाला आपका है इग्नू। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।